हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि mRNA के एक प्रकूट में क्षार क्रम 5 प्राइम्स है, फिर यहाँ पर AUG, फिर है 3 प्राइम है, तो इसके साथ युग्म बनाने वाले tRNA का क्रम होगा। विकल्प ए है 5 प्राइम UAC 3 प्राइम, विकल्प बी है 5 प्राइम CAU 3 प्राइम, विकल्प सी है 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, विकल्प डी है 5 प्राइम GUA 3 प्राइम। तो इस प्रश्न में हमसे जो tRNA है जो यहाँ पर युग्म बनाएगा उसके विषय में पूछा गया है, अर्थात यहाँ पर हमें पूरक बताना है इस प्रकूट का, या प्रकूट के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्या है, वह प्रकूट के विषय में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रकूट होते हैं पहले हम उन्हीं को समझते हैं। तो क्षारकों का या नाइट्रोजनी क्षारकों का जो क्रम होता है यह प्रकूट कहलाता है। नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम होता है यह क्या कहलाता है, प्रकूट कहलाता है। तथा इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं, और ये जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं, परस्पर पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि एडेनिन जो होता है इसका पूरक क्या होता है, एडेनिन का पूरक होता है थाइमीन, परंतु आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। वहीं जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन का जो पूरक होता है वो होता है साइटोसिन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमें प्रश्न में दिया गया है mRNA हमें यहाँ पर दिया गया है, और इसका क्या दिया गया है, यह है 5 प्राइम से प्रारंभ होता है AUG, और यहाँ पर 3 प्राइम पर यह खत्म हो जाता है। तो A का यानी कि एडेनिन का पूरक क्या होता है, एडेनिन का पूरक यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल होगा, क्योंकि ये RNA है। यूरेसिल है, यूरेसिल का पूरक क्या होगा, एडेनिन होगा। और ग्वानिन है तो ग्वानिन का पूरक क्या होगा, यहाँ पर साइटोसिन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरक होगा, और यहाँ पर 5 डैश और 3 डैश, तो ये किसका होगा, ये वाला जो होगा ये बनेगा tRNA। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रम बनेगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 5 डैश से प्रारंभ होकर UAC और 3 डैश पे खत्म, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी है CAU, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है AUG, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी है GUA, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प A UAC। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।